हजारीबाग के शहर में एक बड़े अमीर घर के लोग रहते थे। उस घर में 3 लोग रहा करते थे, पिता, माता और उनका बेटा। पिता का नाम विवेक मल्होत्रा, माता का नाम काजल मल्होत्रा और बेटा का नाम यश मल्होत्रा है। विवेक मल्होत्रा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उस बिजनेस से उनका बहुत फ़ायदा होता है। एक दिन काजल मल्होत्रा ने अपने बेटे यश मल्होत्रा को डांट देती है। उसके बाद यश मल्होत्रा अपने घर से भाग जाता है। हजारीबाग के भरी दोपहर में यश मल्होत्रा चला जा रहा था। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। चलते चलते उसे भूख लगती है और उसके सामने एक समोसे वाले का दुकान था। लेकिन यश मल्होत्रा के पास पैसे नहीं थे। वो खड़े खड़े सोचने लगता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या वो मुझे समोसा खिलाएगा? वो सोचता है, चलो एक बार पूछ के देखते हैं वो मुझे समोसा खिलाएगा या नहीं। फिर वो समोसा के दुकान में जाता है। समोसे वाले दुकान का नाम था प्रेम समोसे वाला। यश मल्होत्रा प्रेम समोसे वाला से बोलता है, क्या आप एक समोसा दोगे? तो प्रेम समोसे वाला बोलता है, क्यों नहीं, ज़रूर देंगे। फिर यश मल्होत्रा बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा। फिर समोसे वाला बोलता है, कोई बात नहीं, ये लो समोसा खा लो। फिर यश मल्होत्रा समोसा खाने लगता है और समोसा खाते खाते रोने लगता है। समोसा वाला देखता है ये लड़का रो रहा है, तो समोसे वाला लड़का से पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर लड़का समोसे वाले से बोलता है, मैं विवेक मल्होत्रा का बेटा यश मल्होत्रा हूँ। किसी को नहीं पता है, मेरी जो माता है वो मेरी सौतेली माता है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे पास अभी रहने का कोई जगह नहीं है और मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। समोसे वाला यश मल्होत्रा से बोलता है, मैं तुम्हें रोज़ रोज़ फ्री में समोसा नहीं खिला सकता हूँ। हाँ लेकिन मैं तुम्हें अपने दुकान में काम दे सकता हूँ और तुम मेरे घर में भी रह सकते हो। यश मल्होत्रा समोसे वाले से बोलता है, मुझे तो ये सब काम नहीं आता है, मैं ये काम कैसे करूँगा? समोसा वाला बोलता है, मैं तुम्हें ये काम सिखाऊंगा। फिर यश मल्होत्रा काम के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम समोसा वाला धीरे धीरे सारा काम सिखा देता है और दोनों साथ में काम करने लगते हैं। प्रेम समोसा वाला दुकान के सामने एक और समोसा वाला रहता था। उस समोसे वाले का नाम था आरव समोसा वाला। प्रेम समोसा वाला से बहुत ही जलता था क्योंकि प्रेम समोसा वाला का दुकान उससे अच्छा चलता था। और एक दिन देखता है कि प्रेम समोसा वाले का दुकान में कोई उसके साथ काम कर रहा है। तो आरव समोसा वाला प्रेम समोसा वाला से बोलता है, क्या प्रेम भाई, तुम एक नौकर भी रख लिए हो? प्रेम समोसे वाला बोलता है, ये नौकर नहीं है, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये विवेक मल्होत्रा का बेटा यश मल्होत्रा है। ये सुनकर आरव को लालच आ जाता है और वो ये सोचने लगता है, अगर मैं यश मल्होत्रा का अगवा कर लेता हूँ तो मैं उसके पिता से जितना पैसा मांगूंगा वो उतना देने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आरव अपने ठेले के पास चल जाता है। शाम होने के बाद प्रेम समोसे वाला और यश मल्होत्रा घर की ओर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन प्रेम समोसा वाला का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और फिर प्रेम बोलता है यश से, आज के लिए तुम दुकान चले जाओ। इतना सुन के यश बोलता है, मैं अकेले कैसे दुकान संभालूंगा? प्रेम यश से बोलता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम दुकान अकेले चला सकते हो। और फिर यश दुकान चला जाता है और वो दुकान पहुंचने के बाद दुकान चलाना शुरू कर देता है। और फिर जब शाम हो जाता है तो यश को किसी ने अगवा कर लेता है और प्रेम घर में यश की राह देखता रहता है। प्रेम को लगता है कि बहुत देर हो गया है, यश अभी तक घर नहीं आया है। ये देखकर उसको लगता है कि यश मेरा ठेला लेके भाग गया है। उसके बाद प्रेम समोसा वाला विवेक मल्होत्रा के घर की ओर चल देता है।
विवेक मल्होत्रा के घर पहुंचने के बाद विवेक मल्होत्रा उससे पूछता है, आप कौन हो? तो प्रेम, साहब मैं एक समोसे वाला हूँ। आपका बेटा घर से जब चला गया था तो वो मेरे दुकान में काम करने लगा। विवेक मल्होत्रा प्रेम समोसा वाले से बोलता है, मेरा बेटा तुम्हारे दुकान में क्यों काम करेगा जबकि उसका उतना बड़ा बिजनेस है ही। तो प्रेम समोसा वाला विवेक मल्होत्रा से बोलता है, आपका बेटा यश मल्होत्रा अपने घर से भागा था तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वो काम मांगने के लिए मेरे पास आया था, तो मैंने उसे समोसे की दुकान में काम दिए। लेकिन जब आज वो दुकान गया तो वो घर नहीं आया, मेरा ठेला लेके भाग गया। आप मेरे ठेले का पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा। विवेक मल्होत्रा प्रेम से पूछता है, कितना हुआ तुम्हारे ठेले का? प्रेम बोलता है, सर 10,000। मल्होत्रा प्रेम को 10,000 देता है और फिर वो अपने घर की ओर निकल जाता है। प्रेम के जाने के बाद विवेक मल्होत्रा के पास एक फ़ोन आता है और बोलता है, मैंने आपके बेटे यश मल्होत्रा को अगवा कर लिया हूँ। अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हो तो हमें 1 करोड़ चाहिए। आप 1 करोड़ दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए। उसके बाद विवेक मल्होत्रा प्रेम समोसा वाले के पास जाता है और बोलता है, मेरा बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। आपको पता है ये कौन कर सकता है? प्रेम समोसा वाला बोलता है, साहब ये काम आरव कर सकता है। मल्होत्रा साहब पूछते हैं, ये आरव कौन है? प्रेम समोसा वाला बोलता है, ये बगल में जो समोसे वाला है उसका नाम आरव है। वो बहुत ही लालची आदमी है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने ही यश को अगवा किया होगा। और फिर विवेक मल्होत्रा आरव के पास जाता है और बोलता है, तुमने ही मेरे बेटे को अगवा किया है, कहाँ है मेरा बेटा? आरव बोलता है, मैं आपके बेटे को अगवा नहीं किया हूँ। ज़रूर आपके बेटे को प्रेम ने अगवा किया होगा, मैंने देखा वो उसी के पास काम किया करता था। फिर विवेक मल्होत्रा पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। फिर पुलिस यश मल्होत्रा को खोजने के लिए लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को यश मल्होत्रा मिल जाता है और अगवा करने वाले लोगों को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ने के बाद पुलिस उनसे पूछती है, तुम्हें किसने बोला था यश मल्होत्रा को अगवा करने के लिए? तो फिर अगवा करने वाले लोग बोलते हैं, साहब मुझे आरव समोसे वाले ने यश मल्होत्रा को अगवा करने के लिए बोला था। और फिर उन्हें जेल में डाल देते हैं। फिर आरव समोसे वाले के पास जाता है और उन्हें पकड़ लेते हैं। आरव समोसे वाला विवेक मल्होत्रा से रो रो के माफ़ी मांगने लगता है, साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में आपके बेटे को अगवा कर लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर विवेक मल्होत्रा बोलता है, पैसा कमाना अच्छी बात है लेकिन गलत कामों से पैसा कमाना बहुत ही गलत बात है। इतना बोलने के बाद आरव को पुलिस के हवाले कर देता है और वो उन्हें जेल ले जाते हैं। और फिर आरव को समझ में आ जाता है कि गलत काम करके पैसा कमाना गलत बात है और हमेशा उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए बोलते हैं, जब भी कोई काम करो पूरी ईमानदारी से करो, जितना है उतना में ही खुश रहना सीखो।